देश के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के बाद पूरे महाराष्ट्र में जमकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और इसी सियासी संग्राम में राज्य की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एंटीलिया केस के पूरे घटनाक्रम और महाराष्ट्र के ताज़ा हालातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों 24 फरवरी की रात को अचानक पूरा महाराष्ट्र तब सकते में आ गया जब बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर में उनके घर के बाहर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। बता दें कि ये विस्फोटक एक काले रंग की गाड़ी में रखा हुआ था, जिसके साथ ही साजिशकर्ताओं ने मुकेश अंबानी के नाम का एक लेटर भी रखा था। लेटर में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी लिखी थी, जिसके बाद फौरन हरकत में आई उद्धव सरकार ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। मामले को प्राथमिकता जांच में पाया गया, जो कि गाड़ी एंटीलिया के बाहर मिली थी। उसका मालिक मनसुख हिरेन नाम का शख्स है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात के कुछ दिन बाद ही मनसुख की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मनसुख की मौत के बाद उनकी पत्नी और परिजनों ने मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी सचिन वाझे पर मनसुख की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिससे पूरा मामला एक बड़ी गुत्थी के रूप में उलझ कर रह गया है। अब इस पूरे मामले में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सचिन वाझे एक बेहद कुख्यात और आपराधिक प्रवृत्ति का पुलिस अधिकारी है, जिसे भाजपा की सरकार ने अनैतिक कार्यों के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन उद्धव सरकार ने सत्ता में आते ही असंवैधानिक रूप से उसकी बहाली कर दी थी। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि एनआईए के अनुसार एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार के पीछे भी सचिन वाझे का ही हाथ था। साथ ही वाझे कई तरह के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, हवाला जैसे अपराधों में भी लिप्त रह चुका है, जिससे के उद्धव ठाकरे से गहरे संबंध बताए जाते हैं और इसीलिए उद्धव सरकार ने उसे बहाल भी किया था। हालांकि उद्धव सरकार ने कई बड़े नेता वाझे के साथ संबंधों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उसका बचाव भी कर रहा है, जिसके कारण सरकार अपनी ही फैलाए जाल में चौतरफा से उलझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सरकार जितना ज़्यादा वाझे को बचाने का प्रयास करती जाएगी, उतना ही शक के दायरे में वो उलझती भी जाएगी। अब एंटीलिया में बम रखने से शुरू हुआ ये मामला उद्धव सरकार के असंवैधानिक कामों पर भी आ चुका है, जिसमें अब ये खुलासा होना बाकी है कि आखिर उद्धव सरकार के घर के बाहर बम रखवाने में उद्धव ठाकरे का क्या हाथ था, और अगर एनआईए को सरकार के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल गया तो ठाकरे सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।